जनता की जिंदगी बदलने निकला हूँ और जिंदगी बदल के मानूंगा। मैं भी संकल्प लेकर के निकला। शरीर का कण कण सिर्फ और सिर्फ आप लोगों के लिए है, देशवासियों के लिए। मेरी लड़ने की इच्छा ही नहीं, 1% भी इच्छा नहीं है। मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी हारने वाली है और इस वजह से वैसे अपने बड़े बड़े योद्धाओं को उतार रहे हैं। ये घबराहट प्रमाण है, एक सूचक है कि मोदी जी घबराए हुए हैं। अब कौन घबराया है कौन नहीं घबराया है ये पूरा जनता तय करेगी। आप सब मेरा परिवार, आपके लिए मैं नेता नहीं हूँ, मेरी लाडली बहनों का सगा भाई हूँ। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज नेशन। मैं हूं आपके साथ अनुराग दीक्षित। इन तमाम नेताओं के इन बयानों को सुनकर आप समझ चुके होंगे कि भले ही सर्दियों की शुरुआत होने वाली है, लेकिन उससे ठीक पहले सियासी तपिश बढ़ने जा रही है, क्योंकि मामला चुनावों का है। पहले विधानसभा चुनाव और उसके बाद लोकसभा चुनाव, और इसी के मद्देनजर न्यूज नेशन आज से शुरू कर रहा है ये नया शो डिबेट लाइव, जिसमें हम बात करेंगे तर्क के साथ, तथ्यों के साथ। दो खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता शहजाद पूनावाला और कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता रोहन गुप्ता साहब भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। लेकिन इस चर्चा को किन 5 सवालों के इर्द गिर्द हम रखने जा रहे हैं, उन 5 सवालों का जिक्र करना भी बेहद जरूरी है, ताकि दर्शकों और प्रवक्ताओं को पता हो कि हम किन मुद्दों पर बात कर रहे हैं। जो सबसे पहला सवाल है, जिस सवाल पर हम बात कर रहे हैं, वो ये कि क्या मध्य प्रदेश में टिकट बंटवारा 2024 के लिहाज से प्रयोग है। बात भारतीय जनता पार्टी के संदर्भ में हो रही है, क्या कांग्रेस भी इसी रास्ते पर चलेगी। दूसरा बड़ा सवाल, सांसदों को विधानसभा में उतारना क्या मजबूरी है या सियासी तौर पर जरूरी है, इसका फायदा होने जा रहा है। तीसरा बड़ा सवाल, क्या विपक्ष विकास के मुद्दे पर नेगेटिव पॉलिटिक्स कर रहा है, डिरेल करने की कोशिश कर रहा है। चौथा बड़ा सवाल, क्या विधानसभा चुनावों में भी मोदी वर्सेस ऑल की लड़ाई है या कुछ और मुद्दे, कुछ और चेहरे नजर आएंगे। और पांचवा और आखिरी सवाल इस चर्चा का, वो ये कि 2024 में चुनावी लड़ाई का आधार क्या विकास या हिंदुत्व, और ऐसा हम क्यों कह रहे हैं ये भी आपको बताएंगे। चर्चा की शुरुआत करते हैं और एक मिनट शुरुआती तौर पर, ओपनिंग रिमार्क के तौर पर अपने प्रवक्ताओं को देते हैं। सबसे पहले बात विपक्ष की। रोहन गुप्ता साहब, आपके 60 सेकंड शुरू होते हैं इस सवाल के साथ कि मध्य प्रदेश का टिकट बंटवारा क्या आपको लगता है 2024 का प्रयोग है। देखिए, बिल्कुल जिस प्रकार से हम मध्य प्रदेश में भाजपा की हालत देख रहे हैं, उनके एक मंत्री ने तो ये भी कह दिया, उनके बड़े नेता ने, कि हमको तो मालूम ही नहीं था, कैलाश विजयवर्गीय का स्टेटमेंट है, हम तो बड़े नेता हो गए तो मुझे भी सरप्राइज हो रहा है कि टिकट मुझे मिला। तो ये हकीकत है, भाजपा को मालूम है कि अब मरता क्या ना करता। उनको मालूम है कि जमीन खिसक चुकी है, मध्य प्रदेश की जनता ने मन बना लिया है। एक चुराई हुई सरकार, लोकतंत्र की हत्या करके बनाई हुई सरकार क्या अपने वादों की बात करेगी। जिनके वादों पर जनता को भरोसा नहीं था, जिनके वादों को नकार कर कांग्रेस की सरकार बनाई, फिर भी जनता के ऊपर जबरदस्ती अपने सरकार को थोपने वालों पे जनता क्या भरोसा करेगी। आज मोदी जी इतनी बार एमपी में जा रहे हैं, इमोशनल बातें कर रहे हैं, एक भी बार उनको उनकी सरकार ने किए गए वादों का क्या अकाउंट देने की हिम्मत नहीं। उसके सामने कांग्रेस पार्टी है जो मुद्दों की बात कर रही है, हम तो स्पेसिफिक बात कर रहे हैं। और प्रधानमंत्री जी को मेरा सवाल है कि जिस प्रकार से मणिपुर में आज की हालत है, क्या आपको लगता है कि दूसरे राज्य में जाके प्रचार करके आपको बड़ी बड़ी बातें करनी चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। 60 सेकंड खत्म हो गए। शहजाद पूनावाला, यही सवाल अब आपसे। 60 सेकंड, ये सांसदों को उतारना बीजेपी के लिए मजबूरी है या रणनीतिक जरूरत है? देखिए, सांसदों को जहां तक उतारने की बात है तो त्रिपुरा के चुनाव में भी प्रतिमा भौमिक जी लड़ी थी और भरपूर मार्जिन से जीती थी। उत्तर प्रदेश 2017 में भी उतारा था। तो ये तो हमारी पार्टी की रणनीति, और अगर आपको इतना विश्वास है कांग्रेस पार्टी को तो उतारिए ना दिग्विजय सिंह को। नहीं उतारेंगे क्योंकि दिग्विजय सिंह का नाम सुनते ही क्या याद आता है? बंटाधार। आपको पता है 56 से लेकर 2003 तक 5 वर्ष छोड़ दीजिए तो कांग्रेस ने मध्य प्रदेश के ऊपर शासन किया है और बीमारू राज्य बना दिया। जो मध्य प्रदेश की मात्र जीएसडीपी 70,000 करोड़ थी, वो आज 13 लाख करोड़ हुई है। 12,000 की प्रति व्यक्ति आए थे, आज 1,40,000। हमने 3 करोड़ से अधिक आयुष्मान भारत के कार्ड दिए हैं। 44 लाख लोगों के घर बनाए, 64 लाख लोगों तक पीने का पानी पहुंचा है। जो एग्रीकल्चरल इंटरेस्ट रेट 16% होता था, आज वो 0% हुआ है। वहां पर जिस प्रकार से हमने 60,000 किलोमीटर वर्ग रास्ते होते थे, 5 लाख किलोमीटर बनाए। गड्ढे युक्त सड़कें होती थी, आज गड्ढे मुक्त हुआ है। नक्सल युक्त होता था, नक्सल मुक्त
हुआ है, सिमी युक्त होता था सिमी मुक्त हुआ है, डाकू युक्त होता था डाकू मुक्त हुआ है। मध्य प्रदेश विकास की ओर चला है, इसीलिए इनके पास कोई विकास का विकल्प नहीं है। रोहन गुप्ता, जो बात शहजाद पूनावाला ने की है उसी से मैं आपके पास आता हूं। भारतीय जनता पार्टी के पास तो कम से कम मध्य प्रदेश में कुछ बड़े चेहरे हैं जिनको वो मैदान में उतार रहे हैं। ये सवाल पूछ रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी किनको उतारेगी? क्या आपके पास मध्य प्रदेश में बड़े चेहरे हैं? देखिए, यहाँ पे मुद्दों की राजनीति हो रही है। भाजपा की मजबूरी चेहरे उतारने की इसलिए आई है क्योंकि उनको मालूम है कि जो चेहरे यहाँ पे है जनता उसको नकार चुकी है। लास्ट चुनाव में भी नकारा था और इस बार भी नकार रही है। तो ये इनकी मजबूरी है। जब दिया बुझने वाला होता है तो ज्यादा फड़फड़ाता है, तो ये भाजपा की फड़फड़ है। कर्नाटका में भी इन्होंने बड़े डंडे से मार रही है, ये तो इनकी हकीकत है। और आप बड़ी बड़ी बातें करें, नेताओं की बात करें, शिवराज जी का टिकट तो अनाउंस कीजिए, उनको क्यों लटका के रखा है? देखिए अनुराग जी, जो भाजपा की एक स्टाइल रही है कि हर जगह पे स्थानिक जो लीडरशिप है कमजोर कर रहे हैं, उसका खामियाजा उन्होंने कर्नाटक में भुगता। उन्होंने येदुरप्पा वहां पे उनके कदावर नेता थे, उनको उन्होंने कमजोर कर दिया। मोदी जी अपने नाम पे चुनाव लड़े, बुरी तरह से हार हुई। वही चीज ये लोग राजस्थान करने जा रहे हैं। वहां पे भी जो उनकी वसुंधरा राजे सिंधिया है, उनको कहीं ना कहीं साइडलाइन कर रहे, उसका खामियाजा वो लोग भुगतेंगे। यहाँ पे भी एमपी में भी वही करने जा रहे हैं। तो हमारे लिए तो अच्छी बात है। जो उनके बड़े नेताओं की इनसिक्योरिटी है, जिसके कारण वो स्थानिक लीडरशिप को खत्म कर रहे हैं, ये कांग्रेस के लिए बड़ी बात है, नंबर 1। और हम इस बार सिर्फ मुद्दों की बात कर रहे हैं। हमने स्पेसिफिक गारंटीज वहां पे दी है जो हम टाइम बाउंड मैनर में जनता को डिलीवर करेंगे। शहजाद भाई, जो बात रोहन गुप्ता कह रहे हैं उसका सार ये है कि जमीन कहीं खिसक रही है मध्य प्रदेश में। यही बड़ी वजह है कि बीजेपी ने अपने तमाम दिग्गजों को मैदान में उतार दिया है। इसका एक और मतलब है जिसका इशारा रोहन गुप्ता ने किया, वो ये कि शिवराज सिंह चौहान का टिकट अब तक ना डिक्लेयर करना, इसका क्या संदेश है? संगठन क्या संदेश देना चाहता है शिवराज सिंह चौहान? देखिए, क्योंकि उन्होंने काफी लंबा बोला, मुझे भी समय देना और बीच में हस्तक्षेप ना हो। देखिए, जहां तक सवाल है शिवराज जी का, तो अभी तक तो कोई भी मध्य प्रदेश के मंत्री का टिकट अनाउंस नहीं हुआ है। परंतु मैं इनसे पूछना चाहता हूँ, राजस्थान में तो सिटिंग मुख्यमंत्री है ना अशोक गहलोत, कौन है वहां के मुख्यमंत्री के प्रत्याशी? बता दे एक बार रोहन गुप्ता जी। और दूसरी बात छोड़िए, उन्होंने कहा नकारा 2018 में वोट शेयर हमें ज्यादा मिला था और उसकी पुष्टि तब हुई जब 2019 में चुनाव हुए तो 28 सांसद हमारे जीत के आए 29 में से। और मान्यवर आप बताइए, जो बाईपोल हुए उसमें कितनी सीटें कांग्रेस पार्टी को मिली? जो विधायक जो बाईपोल लड़के आए थे वापस, चलिए छोड़ देते हैं उस विषय को। मैं तो इनसे पूछना चाहता हूं, आप 15 महीने की, जैसे मैंने अपने सरकार की उपलब्धियां गिनाई है, 15 महीने की 15 उपलब्धियां गिना दो, नहीं गिना पाएंगे। 15 महीने में 15,000 करोड़ का करप्शन, नाथ ने जो करप्शन किया था। अच्छा, बाकी सब छोड़ दीजिए, इन्होंने कमलनाथ जी को डिक्लेयर किया है कि ये हमारे सीएम के चेहरे होंगे। रोहन जी से पूछ लीजिए कि हिंदू राष्ट्र की पैरवी उन्होंने की। धीरेन्द्र शास्त्री जी को उन्होंने बुलाया। एक तरफ तो हिंदू और सनातन को समाप्त करने की बात करते हैं, दूसरी तरफ धीरेन्द्र शास्त्री जी के खिलाफ राजस्थान में एफआईआर बुक करते हैं और यहां पर धीरेन्द्र शास्त्री को इन्वाइट करते हैं और वही दिग्विजय सिंह बोलते हैं कि इस्तीफा दे देना चाहिए, हिंदू राष्ट्र की बात नहीं होनी चाहिए। तो स्टैंड क्या है कांग्रेस पार्टी का, इस पर बता दीजिए। और कांग्रेस पार्टी ये बता देना, इतना ये लोग अब जो हिंदू राष्ट्र की बात कर रहे हैं कमलनाथ जी, तो जो हिंदुओं के खिलाफ, हिंदू को समाप्त करने की बात जो इंडी गठबंधन से लगातार आई है, खुद राहुल गांधी क्या कहते हैं कि मंदिर में जो मूर्तियां हैं उसमें प्राण नहीं होता, उसमें कोई भी शक्ति नहीं होती। रोहन गुप्ता जी, इस बात को आप स्वीकारते हैं? सनातन की समाप्ति को स्वीकारते हैं या उदयनिधि स्टालिन का खंडन करेंगे? और एक बार बोल दीजिए, हिंदू को ग्लोबल मेनेस बोला ए राजा ने, क्या स्टैंड है इंडी गठबंधन का? कोई स्टैंड नहीं है। और इंडी गठबंधन की एक आखिरी बात कह दूं, आज ही ये इंडी गठबंधन भोपाल में रैली करने वाले थे मिलकर, अब वो प्लान कैंसिल हो चुका है। आज ही अधीर रंजन चौधरी क्या बोलते हैं, तृणमूल कांग्रेस की नेता डेंगू फैला रही है मध्य बंगाल में और स्पेन गई हुई है और बंगाल के लोग पेन में हैं। शहजाद भाई, ये तो इनकी एकता है। शहजाद भाई, जो बातें आपने की, मैं रोहन जी से उनका जवाब जरूर मांगूंगा, लेकिन जो रोहन जी ने आपसे सवाल किया था वो कहीं बीच में भटक गया। मध्य प्रदेश में बीजेपी की जमीन खिसक रही है क्या? ये किस आधार पे कहा जा रहा है? आप देखिए ना, 7 सांसदों को, केंद्रीय मंत्रियों को, जिन्होंने लंबे वक्त तक चुनाव नहीं लड़ा, जो खुद सार्वजनिक मंच से कह रहे हैं कि मैं तो चुनाव लड़ना नहीं चाहता था, वो अगर मैदान में नजर आ रहे हैं तो ये सवाल तो पूछेगी कांग्रेस। देखिए, मैंने आपको शुरुआती स्टेटमेंट में ही बताया था कि त्रिपुरा में क्या प्रतिमा भौमिक जो हमारी मंत्री थी लड़ी थी या नहीं लड़ी थी? क्या वो कमजोरी की निशानी थी? त्रिपुरा में ऐतिहासिक जीत मिली भाजपा को। उत्तर प्रदेश 2017 में देख लीजिए एक बार कि कितने सांसद लड़े थे। उस समय पर भी यही विश्लेषण कुछ लोग करते थे। उत्तर प्रदेश में 2017 में इनको कितना वोट शेयर मिला और हमारी सरकार 2017 के बाद 2022 में रिपीट हुई, ये जरा देख लीजिए एक बार। पर मैं कहना चाहता हूं कि हमारे में तो कॉन्फिडेंस है, इसलिए तो सांसद और बड़े चेहरे भी लड़ रहे हैं। हम तो हर चुनाव को और देश को बहुत सीरियसली लेते हैं, इसलिए चुनाव के समय हम विदेश नहीं निकलते, हम तो हर चुनाव को सीरियसली लड़ते हैं। आप बता दीजिए कि दिग्विजय सिंह तो लास्ट मुख्यमंत्री रहा ना आपका लंबे कार्यकाल तक, कमलनाथ जी का तो 15 महीने का कार्यकाल था। आप दिग्विजय सिंह को लड़ा लीजिए ना, अगर आप में हिम्मत है, जीतने वाले, तो क्यों नहीं बोलते कि दिग्विजय सिंह भी हमारे प्रत्याशी होंगे? इसका मतलब कि और अभी एक लास्ट,
इनकी सितंबर में पहली प्रत्याशियों की सूची आने वाली थी। बताइए कहां है सूची? हमारी तो 2 सूची जारी भी हो गई, इनकी 1 सूची अब तक नहीं आई, मतलब कि कैंडिडेट तैयार भी नहीं है चुनाव लड़ने के लिए कांग्रेस के टिकट पर। रोहन गुप्ता, दावा तो किया जा रहा है कि 2024 के लिए हम तैयार हैं, लेकिन अभी तो 23 की भी सूची नहीं आ रही है। कहीं हलचल है, कुछ गड़बड़ी है, क्या दिक्कतें हैं, फूट ना पड़ जाए? बिल्कुल नहीं। देखिए, आपसे डिबेट करना इसीलिए अच्छा लगता है कि आप मुद्दों से बातों को भटकने नहीं देते। मैंने बहुत स्पेसिफिक उनको सवाल पूछा और कोई जवाब ये नहीं दे पाए क्योंकि उनकी मजबूरी है। देखिए, वहां पे जब चुनाव हो रहे हैं, वहां की जनता के लिए भाजपा क्या लेके जा रही है? आज मोदी जी ने वहां पे इतनी स्पीच दी, उसमें कितनी बार कांग्रेस का नाम लिया? सरकार उनकी है और 44 बार कांग्रेस का नाम लेना पड़ा। इसी मजबूरी क्या है? अगर उनकी सरकार की कुछ उपलब्धि होती है तो जनता के सामने बता दें। क्या कांग्रेस को कोसने से बीजेपी अच्छी हो जाएगी? क्या कांग्रेस को कोसने से आपके मैनिफेस्टो के वादे खत्म हो जाएंगे? क्या कांग्रेस को कोसने से आपका विजन जो आगे का है वो हो जाएगा? अरे आपकी हिम्मत भी नहीं है। जो 9 साल की जुमले की सरकार है, जिनके जुमलों पे भरोसा करके जनता ने मोदी जी पे विश्वास करके वोट दिया, आज जनता को मालूम के सामने एक कांग्रेस पार्टी खड़ी है, एक ऐसी पार्टी खड़ी है जो भी वादे करती है, जो भी गारंटी देती है, वो टाइम बाउंड मैनर में डिलीवरी करती है। वो हम हिमाचल की बात करें, कर्नाटक की बात करें, हर राज्य में जहां पे हम चुनाव जीते हैं वहां पे हमने टाइम बाउंड मैनर, वहां पे भी भाजपा ने उसको रोकने का प्रयास किया। 10 किलो चावल की जो योजना थी कर्नाटक में, उसमें भी भाजपा ने रोड़े डाले। तो उनके लिए सिर्फ उनकी सत्ता महत्वपूर्ण है। जो लोग भी उनकी सत्ता के बीच में आते हैं, वो चाहे जनता हो या विपक्ष है, वो देशद्रोही है। पर जनता समझ चुकी है अनुराग जी कि अब मुद्दों की राजनीति चलेगी, जुमलों की राजनीति नहीं चलेगी।